शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। गुरुदेव भगवान की, पूज्य ठाकुर जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरण जा, पर कह कबीर गुरु रूठते हरि ना होत सहाय। है जीवन सहारे गुरु जी हमारे। जीवन सहारे गुरु जी हमारे, है जीवन सहारे गुरु जी हमारे, गुरु जी हमारे, ठाकुर जी हमारे, गुरु जी हमारे, ठाकुर जी हमारे, है जीवन सहारे ठाकुर जी हमारे, है जीवन सहारे गुरु जी हमारे। जय हो, ताली बजाते रहेंगे सभी। हरि बोल। ये आप देख सकते हैं कहाँ तक लाइन है और सभी भक्त कहाँ से लाइन लगाकर आ रहे हैं गुरु जी की श्रद्धा सुमन और दर्शन करने के लिए। हरि बोल। भव बंधन से हमको छुड़ाया, भव बंधन से हमको छुड़ाया, दया के भंडारे ठाकुर जी हमारे, दया के भंडारे ठाकुर जी हमारे, ठाकुर जी हमारे, गुरु जी हमारे, ठाकुर जी हमारे, गुरु जी हमारे, है जीवन सहारे गुरु जी हमारे, है जीवन सहारे गुरु जी हमारे। हरि बोल। सुंदर छवि है ममता के सागर, 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 मुख से छलकती है करुणा की गागर, 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 दुख
दुखड़े निवारे गुरु जी हमारे, दुखड़े निवारे गुरु जी हमारे, ओ दुखड़े निवारे ठाकुर जी हमारे, दुखड़े निवारे ठाकुर जी हमारे, ठाकुर जी हमारे गुरु जी हमारे, ठाकुर जी हमारे गुरु जी हमारे। हरि बोल। इनकी जहाँ में उपमा न कोई, इनकी जहाँ में उपमा न कोई, इनकी जहाँ में उपमा न कोई, इनकी जहाँ में उपमा न कोई। हम सबके जीवन है सबके स्नेही, हम सबके जीवन है सबके स्नेही। बोल सदगुरुदेव भगवान की। गुरुवर की कृपा, गुरुवर की कृपा हम पर है सदा, गुरुवर की कृपा हम पर है सदा। कैसे हम बयां करें, कैसे हम बयां करें, हाँ,
भर में लेश, विश्व भर में लेश, लेके शांति संदेश, लेके शांति संदेश, शांति दूत कहलाए। गुरुवर की कृपा हम पर है सदा, गुरुवर की कृपा हम पर है सदा। कैसे हम बयां करें, कैसे हम बयां करें, कैसे हम बयां करें। ठाकुर जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी मेरी झोली भर देना, गुरु जी मेरी झोली भर देना। राम नाम अनमोल खजाना इसमें भर देना, गुरु जी मेरी झोली देना। जो भी आए द्वार तुम्हारे भर भर झोली जाए यहाँ से। जो भी आए तुम्हारे भर भर झोली जाए यहाँ से। भरा रहे भंडार सदाए कृपा कर देना, गुरु जी मेरी झोली भर देना, गुरु जी मेरी झोली भर देना। राम नाम अनमोल खजाना इसमें भर देना, गुरु जी मेरी झोली भर देना। राम नाम अनमोल खजाना गुरु कृपा बिन दुर्लभ पाना। राम नाम अनमोल खजाना गुरु कृपा बिन दुर्लभ पाना। नजर दया की हम पे करके भक्ति भर देना, गुरु जी मेरी झोली भर देना, गुरु जी मेरी झोली भर देना। राम नाम अनमोल खजाना इसमें भर देना, गुरु जी मेरी झोली भर देना। और उनके चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरे तारणी हारे हैं, मुझको बड़े प्यारे हैं। मेरे तारणी हारे हैं, मुझको बड़े प्यारे हैं। मेरे मन में समाए हैं जो गुरुदेव हमारे हैं। मेरे तारणी हारे हैं, मुझको बड़े प्यारे
हो मुझे अपना दीवाना बना दो मोहन, मुझे अपना दीवाना बना दो मोहन, हो मुझे अपना दीवाना बना दो मोहन, मुझे अपना दीवाना बना दो मोहन, हो 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 बना दो मोहन, प्रेम भक्ति हो प्रेम भक्ति हो प्रेम भक्ति खजाना लुटा दो मोहन, प्रेम भक्ति खजाना लुटा दो मोहन, हो मुझे अपना दीवाना बना दो मोहन, मुझे अपना दीवाना बना दो मोहन। याद रखिए, अगर दुनिया के दीवाने बन गए तो ठोकरें खानी पड़ेंगी, नरक में जाना पड़ेगा, और कन्हैया के दीवाने बन गए तो हैं, ओ मुझे अपना दीवाना बना दो मोहन, ओ मुझे अपना दीवाना बना दो मोहन, ओ मुझे अपना दीवाना बना दो मोहन, मुझे अपना दीवाना बना दो मोहन, ओ 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 बना दो मोहन, प्रेम भक्ति ओ प्रेम भक्ति ओ प्रेम भक्ति खजाना लुटा दो मोहन, प्रेम भक्ति खजाना लुटा दो मोहन। श्री राधे प्यारे की जय हो। जग की चिंता रहे नाही आशा रहे, जग की चिंता रहे नाही आशा रहे, नित्य चरणों में तेरे ही वासा 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 रहे, ओ नाम रस का ओ नाम रस का ओ नाम रस का प्याला पिला दो मोहन, 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 ओ पिला दो मोहन, ओ पिला दो मोहन, ओ पिला दो मोहन, ओ पिला दो मोहन, मुझे अपना ओ मुझे अपना ओ मुझे अपना दीवाना बना दो मोहन, ओ मुझे अपना दीवाना बना दो। श्री राधे प्यारे की जय हो। मैं तेरा तू मेरा ये नाता रहे, मैं तेरा तू मेरा ये नाता रहे, अपने दर पे मुझे तू बुलाता रहे, अपने दर पे मुझे तू बुलाता रहे। आपको याद होगा कल मैंने एक बात कही थी, यहाँ पर वो ही आते हैं जो कन्हैया जी ने बुलाते हैं, और वो सिर्फ सैटरडे संडे की छुट्टी को नहीं आते, वो तो क्यों जी तुम्हारे रिश्तेदारों की घर में शादी हो और तुम देखो कि संडे की छुट्टी है तो जाएं कि नहीं? नहीं,
जो छुट्टी देख कर आते हैं वो तो सिर्फ टाइम पास करने आते हैं, और जो ठाकुर की कथा के लिए छुट्टी पे चले जाते हैं वो मुझे अपने ही दर पे बुलाता रहे, मुझे अपने ही दर पे बुलाता रहे, अपने दर पे मुझे तू बुलाता रहे, अपने दर पे मुझे तू बुलाता रहे। ऐसा सच्चा ओ ऐसा सच्चा, ऐसा सच्चा दीवाना बना दो मोहन, ऐसा सच्चा दीवाना बना दो मोहन, ओ बना दो मोहन, ओ बना दो मोहन, ओ बना दो मोहन, ओ बना दो मोहन। मुझे अपना ओ मुझे अपना ओ मुझे अपना दीवाना बना दो मोहन, मुझे अपना दीवाना बना दो। श्री राधे। दुनिया पागल पुकारे मुझे क्या है पड़ी, दुनिया पागल पुकारे मुझे क्या है पड़ी, दुनिया पागल पुकारे मुझे क्या है पड़ी, मेरी पागल पुकारे मुझे क्या है पड़ी, मेरी अखियां तो केवल है तुमसे लड़ी, मेरी अखियां तो केवल है तुमसे लड़ी, ओ मेरी अखियां तो केवल है तुमसे लड़ी, मेरी अखियां तो केवल है तुमसे लड़ी। ओ रूप तेरा, ओ रूप तेरा, ओ रूप तेरा सुहाना दिखा दो मोहन, रूप तेरा सुहाना दिखा दो मोहन, ओ दिखा दो मोहन, ओ दिखा दो मोहन, ओ दिखा दो मोहन, ओ दिखा दो मोहन। मुझे अपना मुझे अपना दीवाना बना दो, मुझे अपना दीवाना बना दो। गुरुदेव भगवान की जय, निम्बार्क भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आए हुए सभी गुरु भक्तों का कन्हैया की नगरी ब्रजभूमि श्रीधाम वृंदावन शांति सेवा धाम में आप सभी का स्वागत है। आज बड़ा ही सुंदर पर्व गुरु पूर्णिमा महोत्सव, इसको उत्सव नहीं कहा जाता कभी, गुरु पूर्णिमा उत्सव कभी नहीं कहते, आपने सुना होगा, गुरु पूर्णिमा महोत्सव कहते हैं, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे हैं जो उनको महोत्सव के रूप में माना जाता है। और वो आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव में हम सभी कृष्ण भक्त प्रेमी, गुरु भक्त प्रेमी आज पूज्य महाराज श्री के सामने बैठकर, ब्रजभूमि में बैठकर, शांति सेवा धाम में बैठकर ये आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अनेकों अनेक भक्त भारत से भी और कुछ भक्त बाहर से भी आए हैं, उन सभी का स्वागत है। जिस प्रकार गुरु पूर्णिमा का अर्थ होता है कि गुरु दरबार की चरणों में पहुंचकर वहां अपनी हाजिरी देना, आज के दिन चाहे वो भारत में हो चाहे वो विदेश में हो, जो सच्चा भक्त है, जो सच्चा शिष्य है, जो सच में भगवान को प्राप्त करना चाहता है, वो आज के दिन गुरु चरणों में अवश्य उपस्थित होता है। ऐसे कई अनेकों अनेक शिष्य भी होते हैं कि एक गुरु पूर्णिमा छोड़ दो, वो कई गुरु पूर्णिमा तक झांकते नहीं है, देखते भी नहीं है कि जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि बहाना खोजते हैं कि आज कैसे जा सकते हैं हम, आज तो हमको वहां जाना है, कल वहां जाना है, या वो करना है या ये करना है, यानी माया के जंजाल में वो फंसे रहते हैं। फिर भी वो इच्छा रखते हैं कि हमको भगवान की प्राप्ति हो, हमारा भगवान भजन करने में मन नहीं लगता, कैसे लगेगा?
जब तक टैबलेट दी गई वो टैबलेट आप नहीं खाओगे, जो डॉक्टर के द्वारा जो टैबलेट दी गई है, सर का दर्द खत्म नहीं होगा। उसको देख देख कर कभी सर का दर्द खत्म नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो आपको आपके गुरुजनों ने, पूज्य महाराज श्री ने जो मार्ग दिया है, जो मंत्र दिया है, उस मंत्र का आप जाप उसी ढंग से नहीं करोगे तो आपकी भी सदगति यानी हमारी भी सदगति यानी हमारा भी भगवान में भजन में मन यानी भगवान की प्राप्ति नामुमकिन है कि हम वो भगवान को प्राप्त कर सकें और भजन में मन लग सके। यहां आए हुए भक्त मैं देखता हूं बहुत से ऐसे लोग हैं कोई भी गुरु पूर्णिमा छोड़ते नहीं है, चाहे कोई भी मुश्किल हो, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर वृंदावन या कहीं भी गुरु जी का आदेश होता है वहां पहुंचते हैं। और ऐसे मेरे और भी जानकार हैं जो लोग अपने गुरु दरबार में पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि आज के दिन में नहीं आ सकता, सब काम को छोड़ के 100 काम को छोड़कर वहां गुरु चरणों में पहुंचते हैं। उसको कहते हैं गुरु भक्ति, उसको कहते हैं कृष्ण भक्ति, उसको कहते हैं कि आप सच में भगवान को ध्याना चाहते हो, भगवान का स्मरण करना चाहते हो। भगवान यदि आसानी से मिलने लग जाएं तो कौन ऐसा शख्स है जो यहाँ आए हुए जितने भी हैं देश विदेश में जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, कौन ऐसा भक्त है जो दर्शन नहीं करना चाहता? कोई है ऐसा? कोई नहीं है। यदि आसानी से मिलने लग जाएं, वृंदावन की कोने कोने पर दिखाई देने लग जाएं, प्रत्येक व्यक्ति को दिखाई देने लग जाएं, तो उनका महत्व खत्म हो जाएगा और उनके लिए जो श्रद्धा है वो आप लोगों की थोड़ी कम हो जाएगी। अरे भगवान जी मिले थे ना वहां पर, जब गए थे वृंदावन तो वहां मिले थे, वो वहां से निकल रहे थे तो देखा था हमने उनको। तो वो जो मन है, वो जो भाव है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए भगवान उन्हीं को मिलता है जिनके मन में सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची निष्ठा हो, सच्चा विश्वास हो और गुरु का वचनों का आदेश का वो पालन करता हो। उसी व्यक्ति को, उसी भक्त को भगवान का एहसास होता है। मैं काफी लोगों से मिलता हूं, काफी लोग मुझसे मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें क्वेश्चन होते हैं महाराज जी से, हमें ये जब मिलेंगे तो हमें पूछेंगे, गुरु जी से ये पूछेंगे कथाक्रम में कि हम जब भी जाएंगे महाराज जी से ये पूछेंगे। लेकिन जब हम कथा सुनते हैं वो जो भी हमारे अंदर प्रश्न होते हैं उस प्रश्नों का उत्तर उसी कथा में मिल जाता है। हम सोचते हैं गुरु जी को हमारी बात का पता कैसे चल गया। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान हमेशा हमारे हृदय में विराजमान होता है और उन्हीं भगवान का आदेश हमारे गुरु के रूप में वो समझा जाता है और कष्ट बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं होती। गुरु जी यदि हम जिनको भगवान की संख्या देते हैं तो वो गुरु जी अपने आप ही आपके कष्ट को, आपकी मुश्किल को समझ सकते हैं और हमारे ऊपर कृपा बरसती रहे। ये हम प्रार्थना करने के लिए, इसका दर्शन करने के लिए गुरु दरबार में हम आज के दिन उपस्थित होते हैं। आज की गुरु पूजा पूरे साल कृपा आप पर बनी रहे। एक कृपा होती है समोसे खाने के बाद और एक कृपा होती है सच्ची श्रद्धा के बाद, सच्ची कि आप सब सच्ची भावना से यहाँ आए हैं, श्रद्धा से आप आए हैं और ये कृपा आप पर बरसती रहे। महाराज श्री की, गुरु जी की, राधा कृष्ण की आप पर कृपा बरसती रहे। यही भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में हम प्रार्थना करें। और सभी से निवेदन है कि आज की जो गुरु पूर्णिमा है हम सब के लिए अलग है, हम सब के लिए बहुत बड़ा पर्व है। इस गुरु पूर्णिमा को ऐसे न जाने दें, इसमें श्रद्धा, विश्वास और सभी भक्ति बनाए रखें और कोशिश करें, भगवान से प्रार्थना करें कि कोई भी गुरु पूर्णिमा ऐसी ना जाए, कोई भी गुरु पूर्णिमा ऐसी ना जाए जीवन में मेरे, जब तक मेरी जिंदगी हो, जब तक मेरी लाइफ हो, कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी के दर्शन मैं न कर पाऊं। भगवान मुझे इतना बिजी कभी न बनाए, भगवान शिष्यों को इतना बिजी कभी न रखे कि गुरु पूजा के दिन, कम से कम गुरु पूर्णिमा के दिन वो अपने गुरु दरबार में उपस्थित न हो सके। यही प्रार्थना आज आप सभी करें और हम सभी चलें पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों की ओर। आप सभी से निवेदन है, जितने भी भक्त यहाँ आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करते हुए, जो इस समय आस्था पर भी श्रवण कर रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि कल से यानी 1 तारीख से आप यूएसए के भक्तों को अवसर प्राप्त होगा कि आप सभी पहुंचकर कथा का आनंद प्राप्त करें। यूएसए में 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक कैलिफोर्निया में कृष्ण कथा का आयोजन है। 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक न्यू जर्सी में कृष्ण कथा का आयोजन है। 8 से लेकर 11
अगस्त तक कृष्ण कथा का आयोजन न्यूयॉर्क में है और 13 से लेकर 19 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन शिकागो में है और टोरंटो कनाडा में कृष्ण कथा का आयोजन 22 से लेकर 24 तक 3 दिन का आयोजन कृष्ण कथा का टोरंटो कनाडा में है। और पूरी एड्रेस जो है आस्था की स्क्रॉल से आप ले लेंगे, नंबर चल रहे हैं फोन नंबर यूएसए के, उनको आप फोन करके जानकारी ले लेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या में आप भी पहुंचें और हम सब पहुंचें। पुनः मेरा निवेदन है कि आज के दिन संकल्प लें गुरु के चरणों में बैठकर कि 8 फरवरी 2016 प्रियाकांत जी का भव्य मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इसी भूमि का, ये इसी सत्संग हॉल का और इसी मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 8 फरवरी को। और हम सबको दर्शन देने के लिए साक्षात परमात्मा राधा कृष्ण प्रियाकांत जी के रूप में हम सबको दर्शन देने के लिए पहुंचने वाले हैं और हम उसके बाद में निरंतर दर्शन का लाभ प्राप्त होता रहेगा। तो आप सभी 8 फरवरी के लिए प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रचार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देंगे और आप स्वयं भी इसमें यजमान की भूमिका निभाकर या किसी भी भूमिका में आप सभी चाहे कार्यकर्ता के रूप में पहुंचेंगे। और जिस प्रकार बताया गया कि 29 नवंबर को कार्यकर्ता, यजमान, कार्यकर्ता, आयोजक और भक्तों की विशेष मीटिंग रहेगी 29 नवंबर को उद्घाटन के लिए, 8 फरवरी के लिए आश्रम में ही, और रात्रि में कार्यक्रम भी किया जाएगा और वो लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। और 30 तारीख को जहां भूमि पूजन, जहां नगर बसाया जा रहा है 30 एकड़ में, जहां पूरा शांति सेवा शिविर नगर बसाया जाएगा, लोगों को हजारों लाखों भक्तों को रुकने की व्यवस्था के लिए वो भूमि पूजन उसका होगा। 2 महीने पहले ही कार्यक्रम हो, उससे पहले नगर बसना प्रारंभ हो जाएगा। तो लगा सकते हैं कितनी बड़ी तैयारी ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है। आप सभी अपनी उपस्थिति, अपनी रजिस्ट्रेशन बहुत शीघ्र से शीघ्र कराएं, सभी से निवेदन है। चलते हैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में, गुरु जी के श्री चरणों में सभी से निवेदन, हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की, निम्बार्क भगवान की, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभुवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुं वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुं कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ें, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम और आप सभी आज के इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर जो भी आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, उन सभी गुरु भक्तों को लाख लाख बधाई। भगवान करे आप सबके ऊपर आपके गुरुओं की कृपा बनी रहे और आप गुरु भक्ति प्राप्त करके जीवन में भगवान का दर्शन कर सकें, ऐसी शुभकामना आप सबके लिए, ऐसा शुभ मनोरथ आप सबके लिए।
तो आइए दोनों हाथ जोड़ें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे भगवान। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्रभाग देखे, सदमार्ग के पथिक हो, दुखिया कोई होवे, सृष्टि में प्राणदायी। बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेजवन सबके भीतर हो, क्रोध क्रोध धन दान से वंचित रहे न को, आपकी भक्ति प्रेम से मन हो भरपूर, भाग लो इससे चित्त मेरा हो सौभाग्य, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई, आप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरे दीनता, हे मेरे करतार, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधो संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान 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 दीजिए, दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम, ये भी अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। पधारे हुए सभी भक्तवृंदों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। आस्था चैनल के माध्यम से जो देश विदेश में श्रवण कर रहे हैं, उन सभी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करें, उसके बाद में आज गुरु पूर्णिमा के सुंदर दिन पर पावन अवसर है, तो हम और आप सभी आज के दिन तो पूर्णतः गुरु चरणों का अनुरागी रहना चाहिए, वैसे तो जीवन पर्यंत, पर आज के दिन जो आशीर्वाद मिले, आज के दिन जो आपको मिले, उसे धारण करें जीवन में और स्वीकार करें, कुछ सीखने की कोशिश करें। आइए 2 मिनट कीर्तन करें। राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला, राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला, राधे कृष्णा
गोविंदा गोपाला राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना गोविंदा गोपाला राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा नंद लाल जी बिगड़ी बना लो नंदलाल जी बिगड़ी बना दो नंदलाल जी बिगड़ी बना दो नंदलाल जी बिगड़ी बना दो गोविंदा गोपाला गोविंदा राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा नैया मेरी प्रभु पार लगा दो 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 गोविंदा गोपाला गोविंदा राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला गोविंदा राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला गोविंदा राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना गोविंदा गोपाला गोविंदा राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा
बोली युगल सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय, निम्बार्क भगवान की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माता की सेवा, गौ माता की सेवा, विश्व में विश्व में विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। उपस्थित सभी गुरु भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान करे आप रात दिन भक्ति में यूं ही आगे बढ़ते रहें। You will be success in your life, और this is my blessings all of you, कि परमात्मा करे जीवन रहते रहते आपको प्रिया प्रीतम की कृपा और दर्शन दोनों ही प्राप्त हों। Everything is possible if you want to do, but this is hard work. Nothing is impossible. सब कुछ हो सकता है, लेकिन दिल में एक लगन चाहिए। जिस तरीके से आप यहाँ मस्ती में झूम रहे गा रहे हैं, ये जीवन पर्यंत चले। जब तक अंतिम पड़ाव ना आ जाए जिंदगी का, तब तक लक्ष्य, ध्येय, उद्देश्य, मकसद, गोल, एम, टारगेट, ये सब एक हो, हरि मिलन, और कुछ नहीं। मैं आप सबको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। बहुत से लोगों को संदेह रहता है गुरु क्यों बनाना चाहिए। कई लोग ऐसे ही निकाल देते हैं जीवन, आज कल कल परसों में सारा जीवन निकल जाता है। कुछ तथ्य मैं आपको बता देता हूं। यही प्रश्न मां पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से किया कि बाबा इस पृथ्वी पर जाकर गुरु बनाना क्यों आवश्यक है, क्या जरूरत है। ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप तो ज्ञानी नामग्रगण्यम, आप तो भगवान के भी बहुत करीब है। आप में और भगवान में ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसलिए कृपा करके आप बताइए कि गुरु बनाना क्यों जरूरी है। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब जीव पृथ्वी पर जाता है और पृथ्वी पर जाने के बाद जब तक वो गुरु कृपा स्वीकार नहीं करता, तब तक वो व्यक्ति यशस्वी नहीं हो सकता। ध्यान देना, वो धनवान तो हो सकता है, पदवान तो हो सकता है, लेकिन यशस्वी नहीं हो सकता। वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। छोटी मोटी बातें मिल जाएं, गाड़ी बंगला मिल जाए, दिस इज नॉट बिग थिंग, दिस इज ए सिंपल थिंग। पापी से पापी पर भी, अब सब पे, अब आजकल तो सब कोई भी जिसको भगवान ने थोड़ा बहुत भी दिया वो गाड़ी में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सब जिसको थोड़ा दिया है सब पे गाड़ी बंगला मकान दुकान, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो यशस्वी नहीं हो सकता। कौन? जो गुरु कृपा को प्राप्त नहीं करता। यश किसको कहते हैं? दुनिया से जाने के बाद भी लोग तुम्हें बद्दुआ न दें, वो दीर्घायु नहीं हो सकता। जिन पे गुरु कृपा ना हो वो दीर्घायु नहीं होगा, और अगर दीर्घायु हुआ भी तो रोगी दीर्घायु होगा। रोग से ग्रसित रहकर वो जीवन जिएगा जिस पे गुरु कृपा नहीं है। गुरु कृपा ही हमें श्रेयस्कर बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है। गुरु कृपा ही हमें भगवान तक पहुंचाती है। गुरु कृपा ही हमें एक हमारे चरित्र को उज्जवल बनाती है। सपोज
आपके कपड़े गंदे हो जाएं तो आप उन्हें पहनना पसंद नहीं करते। आप सबसे पहले उन्हें साबुन लगाते हैं, फिर उसे पानी में वॉश करते हैं, उसके बाद उसे सुखाते हैं, फिर इस्त्री करते हैं, उसके बाद वो आप वस्त्र पहनते हो, गंदा वस्त्र नहीं पहनते। वैसे ही हमारे जो गुरुदेव हैं वो अपना ज्ञान रूपी साबुन लगाकर हमारे पाप रूपी मैल को अपने भक्ति ज्ञान से उसको पवित्र कर देते हैं और हमारे जीवन को उपयोगी बना देते हैं। और जब तक गुरु कृपा न हो तब तक जीवन उपयोगी नहीं, अनुपयोगी होता है। गुरु भक्ति के बगैर ये जीवन उपयोगी नहीं हो सकता। हे देवी, जब गुरु बना लें तो क्या करें? अब यहाँ बहुत सब अधिकांश पीपल जो बैठे हैं उन सबके गुरु जी हैं और वो अपने गुरु के समक्ष बैठे हैं। ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं अपने विषय में। गुरु हों तो क्या करें? बोले गुरु की सेवा वैसे ही करनी चाहिए जैसे एक भक्त अपने भगवान की सेवा करता है। अब देखो भाई, मैं अपनी प्लानिंग नहीं बता रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है शास्त्रों में वो बता रहा हूं। वैसे मुझे पूजा करवाने का कोई शौक है नहीं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर नहीं जानते तो एक बार पुनः बता देता हूं। आई डोंट लाइक कि आप मुझे फूल दें, मुझे माला पहनाएं, चंदन लगाएं, चरणामृत पान करें, ये तो मैं शायद कराता भी नहीं हूँ। अब फूल तो आप चढ़ा रहे हैं तो स्वीकार है, बाकी का ऐसा कुछ मेरे में मन नहीं है कि मैं आपसे अपनी पूजा करवाऊँ। किसकी पूजा? लेकिन आपके गुरु हैं इसलिए आपकी जिम्मेदारी है। क्या करें? बोले गुरु जी की पूजा करें। कैसे? बोले जैसे एक भक्त भगवान की पूजा करता है। बोले महाराज जी इसके पीछे सेंस, एक इंसान यहाँ पर शंकर भगवान एक बात और कहते हैं, गुरु में कभी कोई कमी नहीं देखनी चाहिए, कभी नहीं। बोले क्यों नहीं देखे? अगर कमी है तो दिखेगी। बोले इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि जिस इंसान को हमने गुरु बनाया है वो भी एक इंसान है और इस पृथ्वी पर जो आया है उसमें कोई ना कोई कमी रही है। इवन भगवान भी जब पृथ्वी पर मानव लीला करने आते हैं तो वो भी अपने आप में कोई ना कोई कमी छोड़ते हैं। जब वो खुद लीला उनमें कोई कमी नहीं है। अब प्रमाण के तौर पे मैं दूं कि नहीं? गर्भवती स्त्री को घर से बाहर छोड़ना कमी है कि नहीं? है कि नहीं? राम जी ने छोड़ दी। मैं भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। भगवान जब मानव लीला करने आते हैं तो वो भी अपने आप में एक आध कमी रखते हैं जिससे इस पृथ्वी लोक की मर्यादाएं बनी रहें। पृथ्वी लोक की मर्यादा है, जो यहां आएगा वो अनपरफेक्ट होगा, इनपरफेक्ट होगा, वो परफेक्ट नहीं होगा। इस संसार में कोई परफेक्ट नहीं, मैं बार बार बोलता हूं। कृष्ण आए, अब इनकी तो कमी क्या गिनाएं साहब, है? इनकी कमी गिनानी पड़ेगी। चोरी ये करे, हैं? झूठ जी बोले, चोरी करे, झूठ बोले, ये कम है क्या? अब बहुत से लोग कहते मां का नहीं, मन चुराया। अरे मन चुराया ये भी तो चोरी है। माखन चुराया तो ले जाओ, कल फिर हो जाएगा। मन चुरा लिया तो ये तो कहीं का नहीं छोड़ता भाई। माखन चुराया तो कल फिर होगा, गैया फिर दूध देगी, फिर हो जाएगा। अब मन चुरा लिया तो ले कहूं को ना छोड़ो, अब ढूंढ तेरे पीछे पीछे ढूंढ तो फिर नहीं। तो साहब वो चोरी तो कृष्ण में भी है। परशुराम जी नहीं है क्या कमी? बोले 21 बार क्षत्रियों से भी इतना क्रोध, क्षत्रियों को छोड़ूंगा ही नहीं, इतना क्रोध। बामन भगवान झूठ बोला, झूठ। 3 पग भूमि, और 3 पग भूमि में तीनों लोग ले लिए उसके। अब बताओ कमी है कि नहीं? झूठ बोल के लिए कि नहीं? मतलब क्या है? मतलब यह है कि जिन भगवान को आप पूछते हो
वो भी जब पृथ्वी पर आते हैं अपने में एक आध कमी रखते हैं। किस लिए? इस पृथ्वी की मर्यादाएं बनाने के लिए। यहाँ कोई परफेक्ट नहीं आ सकता, इनपरफेक्ट ही रहते हैं मेरे प्यारे। वैसे ही जिन गुरु को आपने गुरु बनाया है वो गुरु भी इस पृथ्वी के ही तत्व हैं और उनमें भी कोई ना कोई कमी होगी। जानकर भी कभी भी उन गुरु की कमी नहीं देखनी चाहिए। सेवा कैसे करें? बोले ठीक परमात्मा की तरह। बोले साहब भगवान की तरह पूजा क्यों करें? बोले उस भगवान को सुना है और इस भगवान को प्रत्यक्ष में देखा है। गुरु पूजा च सततम गुरुणाम पयुपासनम श्रवणम चैव शास्त्राणि कूटस्थम श्रेय उच्यते। पितामह भीष्म ने भी जब सरसैया पर लेटे हुए थे तो युधिष्ठिर जी को यह शिक्षा दी थी, हे युधिष्ठिर, इस संसार में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो इस संसार में जन्म लेने के बाद एक मार्गदर्शक मतलब एक गुरु, गुरु भी कई प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। हमें कोई खाने पीने की जीविका सिखा देता है, हम उसे भी गुरु कह देते हैं। एक शब्द आता है उस्ताद। हमारे म्यूजिशियन लोग जानते होंगे ये कौन है? बोले हमारे उस्ताद हैं। उस्ताद मीन्स कला सिखाने वाला आदमी, वो भी गुरु है। मैकेनिक जिनकी गाड़ी बनाना सिखाए वो भी गुरु है। प्रोफेसर, टीचर, ये भी गुरु है। लेकिन श्रेष्ठ गुरु कौन है? गीता में कृष्ण कहते हैं श्रेष्ठ गुरु वही है जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य हमको बता दे। और सत्य यही है, मृत्युर प्राणिनाम ध्रुव, मरना पड़ेगा, ईश्वर से मिलना है तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। जीवन का सत्य क्या? माया सत्य नहीं है, माया तो झूठी है। झूठी है कि नहीं बताओ? आज सोना तुमने पहना, कल वही सोना तुड़वा के किसी और ने पहन लिया। आज जिस घर में तुम रह रहे हो कल तुमने बेच दिया, परसों कोई आके और रह गया। झूठी है कि नहीं? अगर सांची थी तो ये घर हमेशा तेरे ही साथ रहता। अगर सोना सच्चा होता तो तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। मोबाइल भी झूठा, कपड़े भी झूठे, इस दुनिया में जो भी देख लो सब झूठा है, नश्वर है, मिटने वाला है, सत्य कुछ नहीं है। तेरे रिश्तेदार भी झूठे। अरे और की तो बात करें क्या? फोड़ दुनिया की आंखों को, सबसे पहले अपनी आंख फोड़ के ये समझ ले कि इस दुनिया में तेरा शरीर भी झूठा है। झूठा नहीं है, रात दिन घटता बढ़ता रहता है। रात दिन नहीं घटता बढ़ता? बोलो बचपन में जब पैदा हुए थे कैसे थे? लौरे से एकदम, फिर और बड़े भय, फिर और बड़े भय, फिर और बड़े भय, और बड़े भय, इतने बड़े है गए कि बाल उड़ गए, इतने बड़े भय कि चला नहीं जाता, इतने बड़े भय कि आंखों से दिखता नहीं। ये आंखें जो जवानी में बड़े बड़े चमकीले दृश्य देखा करती थी बुढ़ापे में रोती हैं। ये बांडी जो बड़े बड़े डायलॉग सुनाया करती थी अब वो फिर महाराज गड़बड़ मुंह से निकलता नहीं कुछ। लेकिन वो गुरु कौन है? बोले मूकम करोति वाचालम पंगु लंगते गिरिम। वो गुरु कौन है? बोले मूक मतलब बहर, गूंगे को भी बुलवा सकते हैं अगर कृपा कर दे तो, लंगड़े को चलवा सकते हैं अगर कृपा कर दे तो। इस संसार की सबसे बहुमूल्य विषय है परमात्मा से मिलना। उस ज्ञान स्वरूप गुरु को छोड़कर तुम्हें कोई परमात्मा से नहीं मिलवा सकता, कोई नहीं। न टीचर, न प्रोफेसर, न प्रिंसिपल, न मम्मी, न पापा, न देश का कोई मिनिस्टर, ईएम, पीएम, सीएम जो भी हो, कोई नहीं तुम्हें मिलवा सकता। अगर कोई तुम्हें मिलवा सकता है तो सिर्फ तुम्हारा गुरु तुम्हारी जैक वहां लगा सकता है। ये बात मैं अपने यंग बच्चों को बोल रहा हूं क्योंकि यहां बहुत यंगस्टर्स बैठे हैं। काफी लोगों में चर्चा है देवकी नंदन यंगों पे हावी हो गया। ओ माय गॉड, लक है भैया, गुड लक नहीं, गॉड लक है। ये गॉड ने लक लिखा है मेरा, तो मेरा क्या फॉल्ट है? कितना कितना यंग बच्चा मुझे लाइक करते हैं। ओह सो स्वीट। ये देखो सब यंग बैठे हुए हैं यहां पर। यू आर माई प्रॉपर्टी, यू आर माई मनी।
मैंने अगर कुछ कमाया है इस संसार में तो वो आपका स्नेह, आपका प्यार, जो यंग लोगों में कृष्ण भक्ति जागृत हुई है, अपने धर्म को जानने की जिज्ञासा, ये मेरी प्रॉपर्टी है। लेकिन तुम्हें कसम है ये अपने तक नहीं रहना चाहिए। प्लीज अपनी जिंदगी में 2-4 अपने गंदे दोस्तों को और सुधार दो, कम से कम 2-4 को जरूर सुधार दो, जिंदगी में वही फल। लेकिन सबसे श्रेष्ठ गुरु कौन है? जो हमें हमारी आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझाता है। इस संसार में दुनिया के संबंध समझाए जाते हैं ना, ये तेरी माँ है, ये तेरा पापा है, ये तेरा भैया, ये तेरी बहन है, ये तेरा ये है। दुनिया के सारे रिश्ते आपको समझा दिए जाएंगे, लेकिन जो सच्चा रिश्ता, झूठे रिश्ते, अब झूठे रिश्ते क्यों समझाते? क्योंकि ये सब झूठे। ठग जाने ठग ही की भाषा, झूठा आदमी झूठी बात करेगा और सच्चा आदमी सच्ची बात करेगा। दुनिया कैसी है? बोले झूठी। और बोले कैसे मान ले? शुरू से लेके आखिर तक कुछ भी देख ले, सब झूठा। रात सच्ची है कि दिन सच्चा है? अभी तो दिन हो रहा है, फिर ये छुप कहां जाता है? अगर यही सच्चा है तो जाता कहां है? यहीं रहे ना। क्या रात सच्ची है? बोले रात है, तो फिर अब दिन क्यों, सूरज क्यों निकल रहा है? ये सब झूठ है, सब झूठ है। तुम्हारा शरीर झूठ है, लेकिन जिसके अंदर तुम बोलने की पावर रखते हो वो झूठा नहीं है। वो आत्मा नैनम छिंदंती शस्त्राणी नानम दहक पावका, वो आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। जिसके बल पर तुम्हें परमात्मा का दीदार होता है, दर्शन होता है, वो आत्मा हमेशा एक रस है, ठीक वैसी जैसे परमात्मा एक रस है। कहाँ है मन आपका? भटक रहा है ना। अब ये बातें अच्छी नहीं लगती, दुनिया की बातें अच्छी लगती है। और क्या, दुनिया से प्यार करने से बेटर है अपने गोविंद से प्रेम करो, और किसी से मत करो। किससे करो? सिर्फ गोविंद से। प्यार करना हो तो गोविंद को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो। यही तो गुरु सिखाते हैं, यही तो गुरु की भाषा है। दुनिया आपको लूटती है, कल कहा था, परमात्मा लूटता है, और यही समझाने वाला गुरु है। इसीलिए गुरु श्रेष्ठ कर है, इसीलिए गुरु की पूजा जरूरी है। कैसे? ठीक परमात्मा की तरह। अब एक बात हम लोग हमेशा बोलते हैं, तन मन धन और जीवन सब कुछ है। अभी इसमें अंतर है। अभी हम लोग सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। जिस दिन करने लग जाएंगे, प्रॉमिस, उस दिन भगवान आपसे दूर नहीं होगा। करने लग जाएं, बाणी न रहे, कर्म हो, तब पता चलता है। और ये चीजें बताने वाले गुरु जी हैं। इसलिए गुरु, और गुरु का अपमान करने से आजकल तो बहुत आम बात होगी। तीनों दिन मैंने इस बात पे बोला भी है, प्रकाश भी डाला है। आज फिर थोड़ा सा प्रकाश डाल के आपको पूरे उदाहरण के साथ में प्रकाश डाल रहा हूं इस बात पे, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। अधिकांश लोग, जो कई शिष्य तो ऐसे हैं जो आए नहीं है यहाँ पर, वो इतने बिजी हैं, उन्हें आने का समय नहीं। यहाँ आप जैसे, हम जैसे लोग आते हैं, बड़े लोग नहीं आते। क्यों? उनको लगता है गुरु जी के पास तो कभी भी जाके मिल लेंगे। लेकिन क्या करें, अभी काम ऐसा है। मेरे प्यारे, दुनिया के काम कभी फुर्सत में नहीं रहते। लेकिन याद रखो, अगर गुरु का दर छूट गया, इसका मतलब है गोविंद का दर छूट गया। गुरु का दर छूट गया, इसका मतलब है दुनिया छूट गई। जिसने मुझे ईश्वर समझाया, जिसने मुझे जीवन सिखाया, जिसने मुझे जीवन जीने का कला दिया, आज मैं उस सत्य को भी भूलकर एक झूठ की तरफ दौड़ पड़ा। माया तो ठगनी है, जिसने भगवान को भी ठग लिया। तुम क्या चीज हो? लक्ष्मी ने भगवान को नहीं छला क्या? चरणों में बैठी रहती है 24 घंटा, छोड़ती नहीं है। तुमको क्या चाहिए? बोले चरणों की नेक सी झलक मिली, आज तक मिली क्या? और जिस लक्ष्मी के पीछे हम और आप रात दिन हाथ धो के भाग रहे हैं, वो लक्ष्मी कहां बैठी है? हरि के चरणों में। एक सेकंड नहीं छोड़ती, जानती अगर मैं छोड़ूंगी तो तमाम लाइन में लगे पड़े। तो जिसने, लक्ष्मी ने नारायण को न छोड़ा हो, उस नारायण को हमने छोड़ दिया उस लक्ष्मी के पीछे जो चरणों में बैठी है। कितना बुद्धि में फर्क आ गया है, कितना फर्क आ गया है।
गुरु की निंदा गुरु का अपराध। कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं हो तो सहाय। अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु जी मना सकते हैं, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो फिर कोई मनाने वाला नहीं है संसार में। उसी दिन तुम्हारा पतन है, वहीं से तुम्हारे पतन की शुरुआत है। प्रमाण चाहिए? बोले लीजिए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया। भागवत सुनते हो ना? कितनी बार सुनते हो? बहुत बार सुना होगा। तो देवराज इंद्र ने जब अपने गुरु का अपमान किया तो उसका देवस्व समाप्त हो गया, उसका तेज समाप्त हो गया, इवन उसका इंद्रासन छिन गया। तुम कौन से खेत की? यू आर नथिंग, आई एम नथिंग, वी आर नथिंग, राइट? जब गुरु का अपमान देवराज इंद्र का इंद्रासन छीन सकता है तो तुम कौन हो? मैं कौन हूं? कल भी कहा था, आज कहता हूं, या तो गुरु की शरण में जाओ मत, और जाओ तो फिर 100% जाओ। अब तो गुरु जी जहर भी दे देंगे तो चरणामृत पान करेंगे, और अगर गुरु के द्वारा जहर पीकर मर भी गए तो प्रॉमिस करता हूं गोलोक में ही वास मिलेगा। कहां मिलेगा? क्या कोई गुरु जी विष देते हैं? बताइए, जवाब दो। गुरु जी सिर्फ अमृत देते हैं, सिर्फ अमृत। वो नामामृत देते हैं, वो ऐसा अमर कर देते हैं कि कई जन्मों को सुधार देते महाराज, कई जन्मों को। एक जन्म की बात नहीं है। हां, गुरुजी विष देते हैं, किसके लिए? पाप के लिए। जो नामामृत है वो पाप के लिए विष ही है, पाप मर जाता है। जो गुरुजी ने मंत्र दिया वो सब पाप के लिए तो विष ही है, बेचारे के लिए, वो तो मरेगा ही। तो अब तुम डिसाइड करो तुम्हें अमृत पीना है कि नहीं। हमारे ब्रज में एक कहावत है भैया, क्यों तो कह दूं, गुरु बनाओ जान के और पानी पीजे छान के। कहावत है, पानी हमेशा छान के पियो, और गुरु की पहली परीक्षा कर लो कि गुरु जी कैसे हैं, बाद में कोई ऑप्शन नहीं है। एक बेर बंद गई तो बंद गई, फिर छुड़ावे की कोशिश मत करो, और छुड़ायो तो कल्ले वाली बात है, बुरो करो, जीव गए और वो गए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अगर जीव को मानव जीवन मिला है, भगवान शंकर कहते हैं जो जीव मानव जीवन पाने के बाद गुरु बना लेते हैं उसका लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है, और जिनके जीवन में गुरु नहीं होते उनका लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाता है। जिनके गुरु हैं और गुरु भक्ति करते हैं, गुरु के चरणों में विश्वास रखते हैं, उनका लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। अरे भैया, पत्नी से संबंध निभाते हो, बच्चों से संबंध निभाते हो, माँ बाप से संबंध निभाते हो, और की तो बात छोड़ो, आजकल के यंग बच्चे अपने फ्रेंडों से संबंध, व्हाट्सएप फेसबुक जिंदाबाद, सबसे संबंध निभाते हो, लेकिन क्या एक गुरु से संबंध नहीं निभा सकते जीवन में सच्चाई के साथ? डरते हो, कायर बुज़दिल, कैसे मिलोगे भगवान से? जब जिंदगी में बड़ा कुछ पाना हो ना तो छोटा छोटा खोना पड़ता है। जब छोटा हाथ से चला जाए तो चिंता मत करना, बड़े की प्राप्ति के लिए सब कुछ दांव पर लगा दो, और परमात्मा से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। मेरी नजर में परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान से मिलना है तो गुरु के चरणों में भक्ति कैसे? जैसे बताया, शंकर भगवान कह रहे हैं जिनके गुरु होते हैं उनका लोक परलोक दोनों सुधर जाता है। देवराज इंद्र का पतन हो गया, उनका इंद्रासन छिन गया, दैत्य लोग रोज देवताओं पर, देवताओं ने भी इंद्र को छोड़ दिया, देवताओं ने भी इंद्र को छोड़ दिया।
कैसे छोड़ दिया? ऐसे छोड़ दिया जैसे दूध में से माखी को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। जब तेज ही नहीं तो तू काय का इंद्र है, जब शक्ति नहीं तो काय का इंद्र है। इंद्र को वहां इंद्रासन छोड़ना पड़ा। अब देवता कह रहे इंद्र किसे बनाए, इंद्र किसे बनाए, इंद्र किसे बनाए। और जब इंद्र बनाने की बात हुई तो पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ उस समय राजा थे नहुस। बड़े बलवान राजा थे, बड़े स्ट्रांग राजा थे, बड़े बलवान राजा थे। और जब नहुस को कहा गया कि भाई आप राजा बन जाओ, इंद्र बन जाओ, तो उनको लगा हम क्यों बन जाए इंद्र, हमारा तो पृथ्वी का साम्राज्य बहुत बड़ा है, हम तो अपने ही राज्य में खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें और कुछ चाहिए भी नहीं और कुछ चाहते भी नहीं, हम अपने राज्य में प्रसन्न हैं, हमें हमारा ही राज्य प्राप्त है, हम इसी में प्रसन्न हैं। पर देवताओं ने प्रार्थना की, विनय की, और प्रार्थना करने के बाद उस राजा को कहा कि भाई आप बन जाओ, आप बन जाओगे तो देवताओं का भी कुछ भला हो जाएगा। देखिए कभी कभी देवताओं को भी पृथ्वी के लोगों की सपोर्ट लेनी पड़ती है, लेनी पड़ती है ना। इस बात को एक बात मान लो, जो स्वर्ग में नहीं हो सकता वो मृत्यु लोक में हो सकता है। स्वर्ग में भजन नहीं हो सकता। किस किसने कर ली माला? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। माला किस किसने कर ली है? हो गई 11 कंप्लीट हो गई? 11 हुई है कि ज्यादा हो गई हैं? ज्यादा हो गई। यू आर गुड शिष्य है। अब बताओ क्यों न दुनिया जले? मधुवन में जब क्या, छोड़िए वो नहीं, दुनिया क्यों न जले बताओ? जिनके शिष्य इतने प्यारे प्यारे हों, जो गुरु की इच्छाओं को पूरा करने के लिए रात दिन माला भी करते हों, तो दुनिया क्यों न जले बताओ? क्यों न जले? जलेगी, जलेगी। जलती है दुनिया जलने दो, हमारे किस काम की। जलती है दुनिया जलने दो, हमारे किस काम की। छोड़ के दुनिया झूठी लगन, लगा ली तेरे नाम से। नाम की लगन लग गई हमें तेरे नाम की। तो राजा नहुस ने कहा कि भाई ठीक है देवता, अगर तुम लोग कहते हो तो हम तुम्हारे मनोकामना पूरी करने के लिए इंद्र बन जाते हैं। अब एक बात और बता दूं, जो भी यहां थोड़े से पावरफुल लोग बैठे हैं, नहुस पृथ्वी का राजा और देवताओं का राजा बन गया, इंद्र बन गया। अब इंद्र बन गया तो गुरूर पैदा हो गया। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज, अगर भगवान कुछ दे तो अभिमान मत करना। कईयों को इसी बात पे अभिमान हो जाता है कि हम माला बहुत करते हैं। कईयों को इस बात पे बोले गुरुजी ने हमसे, ये सब नहीं होना चाहिए। जो मिल जाए उसे छिपा लो, बस अभिमान मत करो, मन में बसा लो। अगर 16 माला नहीं 21 माला करते हो, 101 माला करते हो, तो भी छिपा के रखो, किसी से शेयर मत करो। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, इस दुनिया में किसी से कोई बात अपनी शेयर मत करो। अगर शेयर करनी है तो गुरु और गोविंद दो से ही करो, तीसरे से नहीं। ये दोनों छिपा लेते हैं तुम्हारी बातों को और दुनिया वाले उड़ा देते हैं तुम्हारी बातों को। उड़ाते हैं कि नहीं? किसी को कुछ भी बता दो, तुम्हारे जाते दूसरी जगह फोन लग जाएगा। कई लोगों को बड़ा आनंद आता है सब अपनी बात करने में, वो पब्लिकली बातें करते हैं ज्यादा। कभी मत करना, जग हसाई होगी। अगर चाहते हो जग हसाई ना हो तो दो को सुनाओ, गुरु और गोविंद। नहीं होगी, या तो मुसीबत कट जाएगी, नहीं भी कटी तो कम से कम तुम्हारी हंसाई नहीं होगी, मजाक नहीं होगा तुम्हारा, इश्यू नहीं बनेगा तुम्हारा। दूसरे, राजा नहुस, गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, असको नहीं जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा मिल जाए और उसे अभिमान न हो।
अभिमान हो ही जाता। थोड़ा सा ज्यादा धन मिल जाए तो फिर कई गार्ड रखने पड़ते हैं, बॉडी गार्ड, कई गाड़ियां रखनी पड़ती हैं, दिखाना पड़ता है थोड़ा सा कि हम भी हैं। थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो दुनिया में मारे अहंकार के। कल परसों की बात है, बिहार जी दर्शन करवे गयो, हमारा सारथी रथ चला रो, एक कोई सांसद हो, सांसद बाकी गाड़ी जन कहाँ की हो तो हम नंबर भी ना देखो। और महाराज वो वहाँ में सांसद तो इतना बहस हो, यो कोई आगे कुर्सी पे जो बैठे रहते कहाँ है, समझ गए आगे वाली पे कौन बैठते हैं? दुनिया भर के बिगड़ेल वो आगे कुर्सी बैठे और वो घूर घूर के आवे हमारी गाड़ी में। अब हम तो बात कैसे के हम शांति दूत हैं भाई। अब बातें कैसे कहते कि हम शांति दूत हैं? वो तो भगवकी में तो चले आ रहा हो, बाकी आगे लिख रही सांसद, बाद में बैठे हो वो, तो वो प्रभुता झलक रही है। मेरे को भी कह रहा था अपने ड्राइवर को समझाओ ये कैसे बोलता है। मैंने माफ कर दे भाई, अगली बार समझाता हूं, तो माफ तो कर दे। और वहीं हम शांति दूत नहीं होते तो झट जैन साहब को बुला के वहीं माला वाला पहनवा देते, ना बढ़िया हो जाता। हम कहाँ बैठे, हमारे ही घर में आए के और हमें ही गुर्र की दे रहा है। हम समझ रहे हैं कि वहां में गर्मी है, काय की गर्मी है? हाँ, वो गर्मी है, वो पद की गर्मी है। तो ये होता ही है मेरे भाई बहन, लेकिन उस पद की गर्मी को कोई संभाल ले ऐसे ज्यादा नहीं है। ये तब होता है जब गुरु कृपा पूर्णतः से हमारे ऊपर हो। जब गुरु कृपा हो पूर्णता, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं इस दुनिया में कोई भी तुम्हें अभिमानी नहीं बना सकता। लेकिन सच्चे गुरु भक्तों की बात हो रही है, आर्टिफिशियलों की बात नहीं कर रहा हूं। सच्चा गुरु भक्त तो हमेशा चरणों में ही लेटा रहता है गुरु के, और कहीं जाना ही नहीं। साष्टांग प्रणाम, अभिमान नष्ट, समर्पित होना चाहिए। मेरे लिए दुनिया पीछे, मेरा गुरु सबसे आगे, मेरा सर्वस्व है। लोग कहते हैं तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। सच्चा गुरु भक्त कहता है तू ही देवता है, तू ही देवालय है, तू ही जीवन है, तू ही मेरा सार है, तेरे अलावा कुछ नहीं। मेरे भैया नहुष इंद्र जब बने, उन्हें बड़ा अभिमान हो गया। इंद्र की पत्नी सची बड़ी सुंदर तो है, अब इंद्र की पत्नी है तो सुंदर होंगी। अब नहुष कहता है कि जब मैं इंद्र बन गया तो तुम मेरी पत्नी हो गई, तुम्हें मुझे अपना पति मानना चाहिए। अब वो जानती है तो आर्टिफिशियल इंद्र है, असली इंद्र तो अभी लापता है, वो तो अपने तप की वजह से गायब है। ये सुनना ध्यान से, जब गलत तरीके से आप धन कमा लेते हो तो सबसे पहले काम आप पर विजय प्राप्त कर लेता है, और काम की वजह से आपका सब कुछ चला जाता है। अब वो कह रहा है कि भाई जब मैं इंद्र हूं तो तुम मेरी पत्नी बनो, मेरी दास्ता स्वीकार करो। अब ने ब्रह्मा जी ते लगन लगाई, बोले महाराज ये तो बड़ो पापी बैठा दियो तुमने, अब बताओ मैं क्या करूं। बोले एक काम कर, उपाय बता दियो ब्रह्मा जी ने, और झट उपाय बता दिया। तो उन्होंने कही सुनो, आप हमसे मिलना चाहते हो? बोले बिल्कुल। तो सुनो हम मिलेंगे आपसे। कैसे? बोले जैसे हम कहें वैसे आओ। कैसे? बोले देखो आप जानते हो हमारे पति के रथ में, हमारा पति जो है वो कितनी बड़ी सवारी करता है ऐरावत की। सूर्य भगवान के वो दिव्य रथ में घोड़े लगे हुए, बड़े दिव्य तेज पुंज घोड़े लगे हुए। हम चाहते हैं कि जब जिस रथ में आप आए उस रथ की विशेषता कुछ अलग होनी चाहिए। अगर उस रथ की विशेषता अलग रही तो फिर हमें भी आपसे मिलने में कोई अभिरुचि नहीं है। बोले ठीक है। झट उस राजा ने क्या किया, जो इंद्र बना हुआ है, सप्त ऋषियों को कहा कि तुम मेरे रथ के घोड़े बनो, तुमको मेरे रथ का घोड़ा बनना पड़ेगा, मेरा रथ तुम्हें खींचना पड़ेगा। और इंद्र है, देव ऋषियों ने कह दिया ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हमें मंजूर है। और वो सब ऋषि लग गए, सप्त ऋषि लग गए उस रथ में, उस रथ को खींचने, और रथ चल रहा है। लेकिन सची से मिलने की इतनी लालसा है
कह रहा है जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और वो ऋषि हैं, उन्होंने थोड़ी कभी रथ चलाए, वो तो धीरे धीरे चल रहे थे। गुस्से में आके एक में उन्होंने चरण का प्रहार कर दिया, एक ऋषि में। और जब चरण का प्रहार किया तो उन ऋषियों ने क्रोधित होकर साप दे दिया कि तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। और वो तत्क्षण इंद्रलोक से इस मृत्यु लोक पर दुख पाने के लिए प्रकट होना पड़ा उसको, और उसका इंद्रासन उसी समय छिन गया। बोलो राधे राधे। किसकी वजह से? गुरु अपमान की वजह से। इस पावन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं बार बार आपको एक गुनाह करने से बचाना चाहता हूं। मेरे शिष्य ऐसे नहीं है, जितने भी हमारे शिष्य हैं बड़े डिवोटी हैं, लेकिन क्योंकि आस्था पे चलेगा, सब लोग सुनेंगे। कई लोग गुरु बदलने की बात हमसे करते हैं कि महाराज हमारे गुरु जो भी है, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता। तो मैं उन सब के लिए कथा कह रहा हूं, आपका तो मुझे मालूम है। जितने हमारे शिष्य हैं वो कितने समर्पित हैं मुझे मालूम है। हाँ, एक आधे इधर उधर भी थोड़ी से होंगे, तो वो आप उस कथा सुन के सुधर जाओ। गुरु अपराध जीवन में सबसे बड़ा अपराध है। गुरु को गाली देना ही अपमान नहीं होता, या गुरु से कुछ अपशब्द बोलो, ये नहीं। गुरु की निंदा सुनना भी अपराध है। सुनना ही नहीं है। इस संसार में रहेंगे तो ऐसे लोगों का सामना होगा, लेकिन इस संसार में रहकर अपने कानों पर हाथ रखो। कुछ भी डिफिकल्ट कंडीशन भी अगर आ जाए तो सिर्फ एक ही बात रखो कि मेरे गुरु मेरे लिए सर्वस्व है। इस भाव से गुरु की पूजा करी जाए, इस भाव से गुरु की पूजा की जाए। जब भी गुरु के पास जाएं तो विनम्रता जीवन में होनी चाहिए। मैंने माताओं को कहा, आप साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकती, आप साष्टांग प्रणाम नहीं करें। गुरु के पास जाएं, कहीं भी देवी देवालय में भी जाएं तो साष्टांग प्रणाम नहीं करना। घोंटू के बल बैठे, सर पृथ्वी पर टिकाएं, वो आपका सबसे सुंदर प्रणाम है, वो आपका समर्पण है। और जितने भी भाई लोग यहाँ बैठे हैं, उन भाइयों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। गुरु के चरणों में जाकर, देवालय में जाकर, भगवान के सामने जाकर साष्टांग। अब साष्टांग प्रणाम करने से क्या होता है? बोले अहंकार नष्ट होता है। आजकल हमारी संस्कृति का इतना बुरा नाश हो रहा है कि आजकल कोई गुरुओं के पास भी जाके कई लोग तो हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। मुझे एक्सपीरियंस है साहब, इसलिए मैं कह रहा हूं। कई लोग हाथ मिलाने की भी कोशिश करते हैं। अब हमें हाथ मिलाने की हैबिट है नहीं, ये तो अब हम थोड़ा बहुत बाहर जाने आने लग गए, तो अब थोड़ा पता चलता है कि हाथ मिलाने को बहुत अच्छा सेंस मानते हैं भाई। हाथ मिला दिया मतलब बहुत बड़ा काम हो गया। अब हम पे हाथ मिलाना आता नहीं। हमारे यहाँ तो हाथों से मिलाया जाए, खाड़े में पहलवान लड़े का है। हाँ, तुम्हारी नहीं बोलो। हमारे ब्रज के माहौल को कौन कौन जानता है? भारत में ही यही माहौल है। जब अखाड़े होते थे, अखाड़े में जब मल्ल युद्ध करे कहे तो ना मिला, मैं हाथ मिला, ये पहलवान से हाथ मिलाएगा, मतलब इससे लड़ेगा। आजकल तो गुरुओं से भी हाथ मिलाते हैं। अरे भाई, गुरु ने तो बख्श दिया, हाथ मिलावे तो कहो और तो मिला, पर नहीं, सब तैयार हैं। बोलो राधे राधे। तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, गुरु के पास जब जाएं तो विनम्र होकर जाएं और कुछ पाने की चाह लेकर जाएं। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कुछ पाने की चाह, कुछ पाने की क्या? संसारिक कोई वस्तु, सोना चांदी, क्या चाहते हैं? सिर्फ एक ही चाहत हो, जब जब जाओ, जब जब जाओ, सिर्फ एक ही चाहत हो, प्रभु के दर्शन करवा दो, सर्वेश्वर भगवान के दर्शन करवा दो, और कुछ नहीं चाहिए। न सोना न चांदी बड़ी चीज है, न हीरा न मोती बड़ी चीज है, न बेटा न बेटी बड़ी चीज है, न कोठी
न बंगले बड़ी चीज है, अगर इस जहां में कोई चीज है भी बड़ी, गुरु चरणों की भक्ति बड़ी चीज है, गुरु चरणों की भक्ति बड़ी चीज है, हरि चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। कुछ नहीं मांगना भगवान से, जब जब जाओ गुरु जी के पास एक चाहत लेके जाओ, क्या? मुझे गोविंद का दर्शन करा दो, मुझे हरि का दर्शन करा दो, मेरी नैया उनके हाथों में सौंप दो, जिससे मेरी नैया डूबे ना, मेरी नैया भवसागर से पार हो जाए, पार। मेरे प्यारे हो, जैसा कि आप सब जानते हो, भगवान नाम जो गुरु देते हैं, आप याद रखिएगा, जो भी मंत्र गुरुदेव देते हैं वो सिद्ध मंत्र होता है। पुनः एक बार कह रहा हूं, आजकल के मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो परंपरागत सभ्यताएं हैं, संस्कृति है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो परंपरागत चले आ रहे हैं, जो शुरू से है, जैसे हमारी निम्बार्क संप्रदाय, ये पुरातन है, ये कोई नई नहीं है, ये पुरातन है, मैंने नहीं चलाई, ये तो ऑलरेडी है। आपका डायरेक्ट संबंध भगवान से जुड़ता है। इस परंपरा से अगर आप जुड़ते हो तो आपको पता नहीं है मेरे भाई बहन, आप डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ते हो, और जो मंत्र आप जपते हो ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। औरों को तो मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, ये सिद्ध करना नहीं पड़ता, ऑलरेडी सिद्ध है जो आप मंत्र जपते हो। क्या बोलना पड़ेगा? लेकिन इस रहस्य को तुम जानो भी तो, मानो भी तो, जीवन में उतारो भी तो। जब आप इस रहस्य को जानेंगे, अब हम कितना सुंदर श्लोक है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जब भी ध्यान करें तो गुरु जी का ही दर्शन होना चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब भी ध्यान धरें, आंखें बंद हों, तो गुरु का ही दर्शन होना चाहिए। पूजा का जो मूल है वो गुरु के चरण है। जब आप पूजन करने बैठे, गुरु के चरणारविंदों का जब आप पूजन करते हैं, तो वो ही एक सर्वस्व आनंद है मेरे प्यारे। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। इस संसार का सबसे मूल मंत्र क्या है? बोले जो गुरु के मुख से वाक्य निकल गए, उनसे बड़ा मूल कुछ नहीं। जो गुरु जी ने कह दिया वही सबसे बड़ा मूल है, वही सबसे बड़ा शास्त्र है, वही सबसे बड़ा वेद है, वही सबसे बड़ा पुराण है, वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। आज और आप और हम पीछे क्यों हैं? आप और हम पीछे क्यों हैं? जो जो बात गुरु जी हमारे फायदे की करते हैं वो सब हम ले लेते हैं, और जो जो गुरु जी बात धर्म की करते हैं झट हम चुप बैठ जाते हैं। आज हम गुरुओं के पास इसलिए जाते हैं जिससे हमें प्रॉफिट हो। प्रॉफिट भी काहे का? सिर्फ दौलत का। मेरे रोग खत्म हो जाएं, पैसा आ जाए, मेरे हाथ पांव ठीक रहें, बेटा नहीं है बेटा हो जाए, बहू के एक छोरा हो, ये लालच सिर्फ ना तुच्छ चीजों के लिए हम अपने गुरु जी के पास जाते रहते हैं, ना तुच्छ चीजों के लिए। इन सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है? इन सबसे श्रेष्ठ चीज है परमात्मा का दर्शन, सिर्फ परमात्मा का दर्शन। कभी उस इच्छा को भी लेकर हमको गुरु के पास जाना चाहिए कि हमें भगवान का दर्शन हो जाए, सिर्फ भगवान का दर्शन, और दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इस संसार का मूल क्या है? वेदों का मूल क्या है? पुराणों का मूल क्या है? बोले जो गुरु जी के मुख से निकल जाए वो सर्वस्व सिद्ध है।
जो उनके मुख से निकल गया वो आखिरी शब्द है। फिर क्या होगा? बोले मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर गुरु कृपा कर दे तो नारायण की भी मजाल नहीं कि गुरु के कहे हुए शब्दों को पलट दे, फिर उन्हें मोक्ष देना ही पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? अगर गुरु कह दे तेरी कल्याण हो जाए, तुझे मोक्ष मिल जाए, तो मिलेगा। लेकिन कब? जब गुरु जी तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होके कह दें तब। सेवा भाव जीवन में जरूरी है। सेवा सिर्फ गुरु जी के चरण दबाने को नहीं कहते, सेवा सिर्फ गुरु जी के वस्त्र धो लेने को नहीं कहते। सबसे बड़ी सेवा क्या है? इस संसार की सबसे बड़ी सेवा क्या है? इस संसार की सबसे बड़ी सेवा है मेरे प्यारेओ कि गुरु जी जब कहते हैं कि अपने धर्म को आगे बढ़ाओ, उस दिन जब आप धर्म को आगे बढ़ाने निकल पड़ते हो, उससे गुरु जी भी प्रसन्न होते हैं और उससे गोविंद भी प्रसन्न होते हैं। गुरु भी प्रसन्न होते हैं और गोविंद भी। इसलिए अब यहां पर काफी लोग आए हुए हैं, शिष्य लोग। अब जब भोजन करते हैं, कितने हमारे कार्यकर्ता बनकर शिष्य खुद किसी की झूठी पत्तल उठाते हैं, आपको भोजन चिमाते हैं। ये सेवा है। इस संसार में सबसे बड़ा काम है किसी को भोजन कराना। अन्न भगवान का ही स्वरूप है, अन्न भगवान का स्वरूप है। और ये हम लोग रात दिन कमाते उसी भोजन के लिए हैं। जब हमारे कार्यकर्ता या हमारे शिष्य या आप अपने गुरु भाइयों को आप जब भोजन कराते हैं अथवा आप उनकी सेवा करते हैं, ये धर्म की सेवा है। एक संत के मुंह से मैंने सुना था, अगर तुम पूरा भंडारा नहीं कर सकते तो कम से कम भंडारे में नमक ही दान दे दो। आज का व्यक्ति 100% खा लेना चाहता है, खिलाना नहीं चाहता। मेरे देश की परंपरा खा लेने की नहीं, खिला देने की है। आज जीव दुखी क्यों है? आज जीव परेशान क्यों है? इसीलिए परेशान है, आज का व्यक्ति खाना चाहता है, खिलाना नहीं चाहता है। और इस संसार में भगवान उनको मिलते हैं जो खिलाना जानते हैं, जो खाना नहीं जानते। भगवान उन्हें मिलता है। आप मत बजाना ताली, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। ऐमे पागल हो गए ताली बजा रहे हो इस बात पे? दूसरे की थाली को छीन लो, अब बजे ताली। हाँ, अरे मेरे बंधु, मेरे प्यारेओ, थोड़ा सा अकल लड़ाओ। तुम्हें अभी भी खाने को वही मिल रहा है जो पिछले जन्म में तुम किसी के लिए दे के आए हो। और जो भीख मांगते, जिन्हें रोटी भी नहीं मिलती है, जानते हो कौन है? जो 100% खा गए थे, किसी को खिलाया नहीं था, उनको कभी कुछ नहीं मिलता। कोई मेरे को कह रहे थे, महाराज जी बड़ा खर्चा आ गया होगा, इतने लोग खा रहे हैं, इतना लोग ये हो रहा है, ये तो बड़ा खर्चा आ गया होगा, ये कोई सेठ दे रहा है? मैंने हाँ सेठ दे रहा। मारे कौन है? कौन है? मैंने कहा इन सेठों का भी सेठ जो दुनिया को देता रहता है, वो इस मिशन को दे रहा है। कोई मेरे पर्सनल पूछ रहे, महाराज जी बड़ा खर्चा है, बहुत सास आपके तो शिष्य बहुत हो, ये तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट खा रहे हैं कि कुछ चार्ज कर रहे हैं? हाँ भाई, चार्ज किया है आप लोगों से। किस किस से चार्ज किया भोजन का? बोलो। अरे बोलो तो दो, किसी से किया है तो बोलो। नहीं लिया? कितने यहां से लेके वहां तक। कौन सा सेठ है जो दे रहा है? वो ठाकुर जी दे रहा है, और वो कुछ भी रोकता नहीं है, वो सबको लगातार देता चला जा रहा है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो यही कार्य करता है, सबको खिलाने का। इसलिए जब भी आप भंडारे में जाएं, खाने से पहले किसी को खिलाने की कोशिश करिए, उनकी सेवा करने। ये धर्म की सेवा है, इससे परमात्मा खुश होता है। जो भी सेवा हो सके
तन की, धन की, मन की। धन तो तीसरे नंबर पे है, तन और मन सबसे पहले है। जितना भी हो सके गुरु आश्रम में जाएं तो कम से कम अच्छा नहीं रख सकते तो गंदा भी न करें, झाड़ू नहीं लगा सकते तो किसी को आपकी वजह से झाड़ू लगानी पड़े, ऐसा भी मत करिए। या तो पवित्र बनाए रखिए, अगर पवित्र नहीं बना सकते तो गंदा मत करिए। पहले तो जाके सेवा करें, झाड़ू लगाएं, क्लीन करें, पोंछा लगाएं, सेवा करें, जो भी हो सकता है करें। और अगर ये न कर सके तो बोले सिर्फ एक काम करिए, बुराइयों से बचे रहिए, ये धर्म की सेवा होगी। और जब तक धाम में रहें तब तक इधर उधर की गप सप नहीं मारनी है। ज्यादा ज्यादा माला चलते रहे। माला चल रही है कि नहीं? नहीं चल रही? हाँ, माला चलती रहे, ये सबसे बड़ा धन है। इससे बड़ा धन नहीं है दुनिया में कहीं। जो भी जीव माला करता है वो सबसे बड़ा धन है। और ये इतनी हो माला, इतनी हो माला कि माधव तुझे देखे बगैर रह न सके, ये माला जप ही रहा है, देखे ही देखे। तो ये जीवन की सच्चाई। और ये कब होता है? जब गुरुदेव के चरणों में जाके बैठते हो। कब होता है? गुरु दियो जो ज्ञान, गुरु दियो जो ज्ञान, तबई में जान्यो भगवान को। गुरु दियो जब ज्ञान, तब मैं जान्यो भगवान को। जब तक गुरु ज्ञान न दे तब तक हम भगवान को नहीं जानते। भगवान को जानना तो बहुत दूर की बात है, तब तक हम अपने आप को नहीं जानते। और जब तक हम अपने आप को न जाने तब तक भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? गुरु ही हैं जो हमें बता देते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन इस जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य है। जिसने उस उद्देश्य को समझ लिया है उनका कल्याण हो गया, और जो नहीं समझ पाए उनकी नैया डूब गई, उनकी नैया डूब गई, फिर उनका कल्याण नहीं हुआ। गुरु कृपा से प्रहलाद को परमात्मा मिले। देवर्षि नारद ने गर्भ में ही मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दीक्षा है, क्या भक्ति है। जब देवर्षि नारद ने उस प्रहलाद को गर्भ में कथा सुनाई तो वहीं से उसकी भक्ति स्फुरित हो गई। ध्रुव 5.5 साल का बालक गुरु के वचनों पर विश्वास करके भगवान को प्राप्त कर लिया। आपको और मुझे क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मेरे और आपके विश्वास में कमी है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी कमी है। हम गुरु के चरणों में भी जाते हैं तो स्वार्थ की इच्छा लेकर। वहां मेरा नाम होना चाहिए, वहां ये नहीं लेके मुझे वहां भगवान मिलना चाहिए। जब वहां नाम के चक्कर में जाओगे तो भगवान से दूर रह जाओगे, और जब भगवान के चक्कर में जाओगे तो नाम अपने आप हो जाएगा। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। बताइए, नाम चाहिए या भगवान चाहिए? जोर से बोलिए, नाम चाहिए या भगवान? पक्का? प्रॉमिस? तो सबसे पहला काम आप करिए, भगवान को पाने के लिए सबसे श्रेष्ठ काम है गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र। आप जीवन में सबसे बड़ी दौलत उसे समझें और उसे जीवन भर ऐसे धारण करके रखें कि उसके अलावा हमारा और कोई नहीं है। ये गुरु पूर्णिमा का पावन उत्सव ये उन व्यास जी महाराज के चरणों में समर्पित है जिन्हें हम व्यास पूर्णिमा कहते हैं। ये उनके चरणों के लिए है जिन्होंने हमारे धर्म को समझने के लिए हमें अनेकों शास्त्र, अनेकों पुराण दिए हैं। भागवत जैसा उत्तम पुराण उन्होंने हमको दिया है। और गजब की बात है मेरे भाई बहन, सूत जी महाराज को अपना ज्ञान गुरु बनाया सौनकादिक ऋषियों ने। तमसो मां ज्योतिर्गमया, जो ज्ञान है वो हमारे अंधकार को मिटा देता है, जीवन के अंधियारे को मिटा देता है। और वो ज्ञान हमें गुरुजी ने दिया है।
और जो ज्ञान हमें गुरुजी ने दिया है उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। अंधकार को मिटा देने वाला ज्ञान, हरि से मिला देने वाला ज्ञान, गोविंद का सत्य समझा देने वाला ज्ञान, वो सिर्फ गुरु मुख से निकलता है। और आज इस गुरु पूर्णिमा पर आप जब यहां पधारे हैं तो आज से आप कुछ संकल्प लीजिए कि हमें भगवान से मिलना है, हमें जिंदगी की सच्चाई जाननी है, हमें दुनिया में कोई गलत काम नहीं करने, हमें सिर्फ अच्छे काम करने हैं, हमें सिर्फ हरि को पाना है, हम वही काम करेंगे। अब कैसे पाएंगे भगवान को? कौन कौन पाना चाहता है? हाँ सब। गुरुजी, किस किस ने गुरु मंत्र ले रखा है? नीचे करो। और कौन कौन गुरु मंत्र नहीं लिए अभी तक? उठाओ उठाओ उठाओ। अब बिना गुरु के भगवान को पाना चाहते हो? कोई भी गुरु हो आपके, पर गुरु होने चाहिए। जिनके गुरु नहीं है अभी तक वो हाथ उठाइए। हाँ, जमुना जी में चले जाओ, जा पालो भगवान को। तेरा भगवान भला करे तेरा। किस किस को मंत्र चाहिए? जिनके गुरु नहीं, मैं उनसे प्रश्न कर रहा हूं, किन किन को मंत्र चाहिए? अभी चाहिए? आज चाहिए कि कल? कल कल देंगे। कल यूएस जब फ्लाइट में होंगे वहां से आपको मंत्र सेंड कर देंगे। आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। तेरा भगवान भला करे पापी। चलो आपके लिए भी थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। इस कथा के बाद पत्थर जब आखिरी ध्वजा पर लगेगा उसके बाद गुरु मंत्र और 20 मिनट दिया जाएगा आप सबको। जो भी लेना चाहें वो आगे अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 20 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। वो भी उनके लिए जो अपने जीवन की शुरुआत आज के दिन करना चाहते हैं, पवित्र गुरु पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, इसलिए आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं। तो आप लोग तुरंत अपना कार्य ये कराएंगे। दूसरी बात, भगवान से मिलना है, कुछ कार्य करें। क्या करें? वही खाएं जो भगवान को भोग लगा सकें, वही पहने जो भगवान को सुंदर लगे, वही बोलें जिससे भगवान लाइक करते हो, वही देखें जिसे देखने के बाद भगवान को बुरा ना लगे, वही सुने जिसे सुनने के बाद परमात्मा और गुरु दोनों ही हैप्पी रहें। वही देखना है, वही सुनना है, वही चिंतन करना है, वही मनन करना है। क्या बोले? जो मेरे गुरु और गोविंद दोनों को प्रिय है। जो गुरु गोविंद को प्रिय है, अगर वही वाणी करे, वही कर्म करे, वही मस्तिष्क करे, वही हृदय करे, तो निश्चित तौर पर वन डे यू विल मीट द गॉड। डेफिनेटली नो वन कैन चेंज दिस थिंग माय डियर। परमात्मा से मिलोगे ही मिलोगे, लेकिन करना क्या है? जो अभी अभी बोला, आंखों में दर्शन श्याम का, बाड़ी पे उसका नाम। आंखों में दर्शन श्याम का, बाड़ी में उसका नाम। जिस भजन में उसका नाम नहीं, उस भजन से ना कोई काम। कोई पीवे हो, कोई पीवे रे। किसी को खड़ा नहीं होना है, बैठे बैठे ही ताली बजाएंगे और वहीं बैठे बैठे ही झूमेंगे। नाम रस, नाम रस, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। कोई पीवे, कोई पीवे रे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजाने, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा। श्री राधे।
छूटा पियस का भैया रे दाग छूटा पियस का भैया रे दाग छूटा पियस का ओ बन बन डोल श्याम बावरी पढ़ो नाम को चसका भैया रे पढ़ो नाम को चसका भैया रे पढ़ो नाम को चसका दोनों हाथ ऊपर करिए मैं गिरधर की गिरधर मेरे उन संग जन्म जन्म के फेरे संग जन्म जन्म के ओ मेरो श्याम मेरो श्याम ओ मेरो श्याम मेरो श्याम जय हो नाम रस नाम रस नाम रस मीठा है नाम रस मीठा है कोई पीवे रे कोई पीवे रे कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा है नाम रस मीठा श्री राधे जय हो नामदेव रस पिया मोलक सफल बना लई काया भैया रे सफल बनाए लई काया भैया रे सफल बनाए लई काया मैंने तुम्हें मना किया था ना खड़ा होने के लिए इनमें सिर्फ अनमेरिड बच्चे थे वही खड़े रहे नहीं अभी बच्चों को नहीं जो खड़े थे वही खड़े रहे बाकी बैठे रहे आप बैठ जाओ शादीशुदा सब तुम्हारा तो गठबंधन हो चुका है इनका होने दो इनको जरा लाइन पे चलने दो नामदेव रस पिया अमोलक सफल बनाए लई काया भैया रे सफल बनाए लई काया भैया रे सफल बनाए लई काया ऐसी लगन लगाए लई भैया छोड़ दी जग की माया भैया रे छोड़ दी जग की माया भैया रे छोड़ दी जग की माया जय हरि विठ्ठला श्री हरि विठ्ठला जय हरि विठ्ठला श्री हरि विठ्ठला प्यारे प्यारे विठ्ठला मेरे प्यारे विठ्ठला प्यारे प्यारे विठ्ठला मेरे प्यारे विठ्ठला
अब बताइए नाम रस मीठा है कि नहीं? बताइए, ये नाम रस हमें कौन देते हैं? जोर से बोलिए। जिस नाम में हमें इतना आनंद आ रहा है थोड़ी देर में, अगर इस नाम को हम जीवन पर्यंत अपने जीवन में धारण कर लें तो ऐसा कौन सा आनंद है। स्वर्ग भी इसके आगे फीका है, दुनिया फीकी लगती है जब गोविंद से अटैचमेंट एक बार हो जाए, नाम से अटैचमेंट एक बार हो जाए। आइए मैं सत्र को पूरा करूं उससे पूर्व नौजवानों से प्रार्थना, प्लीज रिस्पेक्ट योर सेल्फ, प्लीज रिस्पेक्ट योर रिलीजन। अगर तुम अपने धर्म का सम्मान नहीं करोगे तो तुम कभी सम्मानीय बन नहीं सकते। अपने धर्म को समझो, अपने धर्म को पहचानो, अपने कल्चर का सम्मान करो, अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करो और उसके बताए हुए मार्ग पर आप अगर चलेंगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूं आपको हरि मिलेगा, हरि का दर्शन होगा और मोक्ष मिलेगा। और अगर गलत करोगे, गलत रास्ते पर चले जाओगे, धर्म का अपमान करोगे, गुरुजनों की इंसल्ट करोगे तो तुम्हें कहीं भी कोई नहीं बचा सकता। रौरव नरक जीव सो पर ही। जो धर्म की निंदा करता है, गुरुजनों की निंदा करता है, उसे रौरव नरक में जगह मिलती है। हम तो नरकों से बचने के लिए आए हैं, नरकों में जाने के लिए यहाँ नहीं आए। इसलिए अपने गुरु चरणों से सच्ची प्रीति करें, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें और गुरु के बताए हुए मार्ग पर भगवान का भजन करें। जब आप ये कर्म करोगे तो मैं आपसे यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको हरि मिलेंगे, हरि मिलेंगे, हरि मिलेंगे, कोई दो राय नहीं। कुछ नौजवानों से और मुझे बात कहनी है। कौन कौन इंटरनेट फॉलो कर रहे हैं? जो जो इंटरनेट चलाते हो, यूज करते हो, हाथ उठाइए। जो जो कर रहे हैं इंटरनेट यूज, हाथ उठाइए। इतने कम तो नहीं कर रहे, इतने शरीफ तो तुम नहीं हो। पर जो भी हैं, आप इंटरनेट पे भी कम से कम जो बहन बेटियां हैं, आप अपनी पिक्चर यूज न करें। आपको मैं कई बार बोल चुका हूं, आप बिल्कुल भी अपने गुरु की पिक्चर यूज करें, अपने भगवान की पिक्चर यूज करें, लेकिन अपना पिक्चर इंटरनेट से दूर रखें। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। दूसरा, धर्म का प्रचार आप इंटरनेट के माध्यम से भी करें, जिससे हम लोग घरों तक पहुंच सकें। अपना मैं कैसी लग रही हूं ये मत पूछो, मेरा गोविंद कैसा लग रहा है ये जरूर पूछो। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको ले जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट शीश पे सोए, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं तो मरी मरी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने।
भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराष्ट्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराष्ट्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराष्ट्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 308809444453 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 221, 0735 111 331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/G। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी